हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे टीटीके ग्रुप के बारे में। टीटीके ग्रुप की एक कंपनी है प्रेस्टीज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टीटीके प्रेस्टीज के बारे में सभी जानते हैं, हाउस होल्ड ब्रांड है। प्रेशर कुकर्स ये बनाते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रेशर कुकर्स। अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इस टाइप के इनके प्रोडक्ट्स हैं। आप देख सकते हैं इनकी साइट। इनकी जो ग्रुप कंपनीज हैं वो टीटीके हेल्थ केयर लिमिटेड है, टीटीके प्रेस्टीज है, टीटीके प्रोटेक्टिव डिवाइसेज है, जिसमें टीटीके हेल्थ केयर भी लिस्टेड कंपनी है। अगर अब हम इसके शेयर प्राइस की बात करते हैं आज के टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड के, तो 5870 के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा प्रेशर में 1% डाउन है। 52 वीक हाई 6560 का है और 52 वीक लो जो है 4000 के आसपास का है, 3900 रुपये का है। अगर डेली चार्ट पर टेक्निकली देखें तो वेरी बुलिश है। वीकली चार्ट पर अगर देखते हैं हम तो न्यूट्रल है। मंथली चार्ट पर देखते हैं तो वेरी बुलिश है। लॉन्ग टर्म के लिए इसे लिया जा सकता है। मार्केट कैप जो है स्मॉल कैप कंपनी है, 8117 है, 8100 के आसपास का मार्केट कैप है। डिविडेंड जो है फेस वैल्यू 10 की है, डिविडेंड परसेंटेज जो है 200 का है, तो उसके ऊपर जो डिविडेंड यील्ड बनता है वो 0.34% के आसपास का बनता है। जो डिलीवरी जा रही है वो 61% की है। 3 डे एवरेज जो है 52% की है, 5 डेज की 55 और 8 डेज की 57% के आसपास की है। 50% से ऊपर की डिलीवरी जाना मतलब समवन इज अकमुलेटेड दिस शेयर, तो अकोमुलेट हो रहा है, कोई ना कोई अकोमुलेट कर रहा है। 50% से ऊपर की डिलीवरी जा रही है। इंडस्ट्री पी जो है 51.42% की है, जबकि इसकी पी जो है 54.97 की है। थोड़े से प्रीमियम पे ये काम करता है। ईपीएस जो है 106 की है। अब हम अपनी चेकलिस्ट चेक कर लेते हैं इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी शेयर में। जो इसकी फेयर प्राइस है, जो करंट प्राइस है, वो अपने फेयर प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर इसकी रिटर्न को कंपेयर करें बैंक एफडी से, तो इसने ओवर द ईयर्स बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं बना के अपने शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड रिटर्न जो मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, अट्रैक्ट नहीं करता है। एंट्री पॉइंट देखेंगे तो गुड टाइम टू कंसिडर है। इस पॉइंट पे भी आप इसे ले सकते हैं। ओवरबॉट जोन में ये अपने नहीं है। नो रेड फ्लैग्स, ये सेबी की किसी भी एएसएम लिस्ट जीएसएम लिस्ट में नहीं है। एएसएम लिस्ट जीएसएम लिस्ट होती है जिसके ऊपर सेबी कुछ सर्विलांस लगाता है। अगर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो, बहुत ज़्यादा शेयर अप डाउन होता है या उसके फंडामेंटल्स कुछ चेंज होते हैं तो। प्रमोटर होल्डिंग कोई प्लेज नहीं है, इसमें डिफॉल्ट होने का रिस्क इसके अंदर नहीं है कंपनी के। ये होम अप्लायंसेज में काम करता है, जो कंज्यूमर डिक्शनरी कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी है, 82221 का इसका मार्केट कैप है, 274 का इसका रैंक है। लो रिस्क कंपनी है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर हम इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं स्किनर साइट के ऊपर, तो आप इसकी आरओसी देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.6% की है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी पे जो है 16.2% का। डिविडेंड यील्ड मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 10 की है। अगर चार्ट पे हम देखते हैं तो 200 डीएमए के ऊपर ये काम कर रहा है और वहीं पर ये सपोर्ट भी लेता है। तो 5420 सिंस 19 अगस्त को इसने इसको क्रॉस किया था 200 डीएमए को, और उसके ऊपर ये बना हुआ है अभी रेगुलर। अगर कंपनी देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसको हम बैलेंस शीट के अंदर भी चेक करेंगे। अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स का कंपेयर करें दिसंबर 2017 से सितंबर 2020 का, तो जो सेल्स है 458 से इंक्रीज होकर 590 के आसपास की हुई है, जो कि आप देखेंगे हाईएस्ट एवर है अभी की। पिछले कुछ क्वार्टर्स में ये ग्रो कर रहा है और हाईएस्ट एवर इसने दी है। हाँ, जून 2020 में 209 था, बट अच्छा बाउंस बैक इसने किया है और पिछले क्वार्टर्स से हाईएस्ट इसने निकाल के दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, वो 15% थे पहले कुछ क्वार्टर्स में, जो कि अभी भी 15% बने हुए हैं। तो यहाँ पर डिप किया था इसका 4% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी काफ़ी कम आया था। बट अगेन ये 15% के आसपास अपने आप को मेंटेन किए हुए। जो डिप किया था, जो नॉर्मल डिप करता है कोविड की अगर पोजीशन को छोड़ दें तो 13% के आसपास डिप किया था जो मार्जिन है, अदरवाइज ये 15% के ऊपर काम करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप देखेंगे तो 66 करोड़ से इंक्रीज होकर 86 हो गया है, जो कि आप देखेंगे कि एक बार पहले भी इसने 86 को टच किया है सितंबर 2019 में, देन अगेन 86 को टच किया है। जून में 8 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो था डिप किया था कोविड की वजह से, उसके बाद अगेन ये बाउंस बैक किया है।
नेट प्रॉफिट को देखेंगे 44% 44 करोड़ से इंक्रीज होकर 62 के आसपास हो गया। लास्ट क्वार्टर में 4 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि अच्छा बाउंस बैक किया है इसने, अगेन 62 को टच किया है। पिछले कुछ ईयर्स को अगर आप कंपेयर करेंगे 2019 से, सेल्स जो है 377 से इंक्रीज होकर जो है आप देखेंगे 1937 करोड़ की हो गई है। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, काफ़ी मतलब कि मल्टीपल इसने किया है। ओपीएम को देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 10% जो थे इनके पहले, वो अब इंक्रीज होके 14% के। ये फुल ईयर्स के हैं, पहले क्वार्टर टू क्वार्टर हम देख रहे थे तो 15% था, फुल ईयर्स का जो निकल के आता है जो 14% के आसपास निकल कर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 39 करोड़ से इंक्रीज होकर 264 करोड़ के आसपास हो गए हैं। 2019 में ये 290 था, अभी 264 के आसपास ये निकल कर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखेंगे 22 करोड़ से इंक्रीज होकर 199 करोड़ के आसपास का है इनका मार्च 2020 में। अब इसकी हम एक और डेट भी चेक कर लेते हैं, डेट कितनी है इसके ऊपर। डेट जो है 21 करोड़ की हुआ करती थी, जो कि बीच में बिल्कुल जीरो हो गई थी, अभी 14 करोड़ के आसपास की डेट है। रिजर्व्स जो है 73 करोड़ से इंक्रीज होकर 1325 करोड़ के आसपास के इनके रिजर्व्स हो गए हैं, और एसेट्स जो है 191 से इंक्रीज होकर 1818 के आसपास हो गए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 9-10 गुना के आसपास हैं। बहुत अच्छा बैलेंस शीट है इनका, डेट बिल्कुल निग्लिजिबल है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो 70.39 पिछले कुछ क्वार्टर्स को कंपेयर करेंगे तो प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग जो है 70 से ऊपर बनाई हुई है। इनको अपने बिजनेस से पूरा कॉन्फिडेंस है, ये क्लियरली शो करता है। एफआईआई जो है 11.30% से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है 9.42, बट डीआईआई का 7.2 से इंक्रीज होकर 11.77 का हो गया। अब देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से जो है DII इस शेयर को अकोमुलेट कर रहे हैं 8.77, 8.83, 9.58, 10.46, 11.19 एंड देन 11.77। ये होल्डिंग जो है पिछले कुछ क्वार्टर से रेगुलर आप देखेंगे इंक्रीज हो रही है। पब्लिक होल्डिंग जो 11.03% की थी वो घट के 8.41% की हो रही है, यानी पब्लिक बेच रही है, DII से खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स इसके सपोर्ट कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड्स को DII को नजर आ रहे हैं। अगर आप जीरोधा चार्ट पे देखेंगे, मैं जीरोधा एप्लीकेशन को यूज करता हूं, तो जीरोधा के चार्ट पे आप देखेंगे, डेली के चार्ट पे, तो स्टॉक जो है काफ़ी टाइम से एक नैरो रेंज में ही काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे इसे तो हायर साइड में जो है 6000 के आसपास का बना हुआ है, और लोअर साइड में 5500 के आसपास ये टच करता है। तो 500 रुपये की रेंज में ये काम कर रहा है। 500 रुपये की रेंज अभी ये जो है 5850 के आसपास जो है शेयर बना हुआ है, 5870 के आसपास। तो अपर रेंज जो है 6000 की है, लोअर रेंज जो है 5500 की है, जो कि धीरे धीरे ये ऊपर लेके जा रहा है अपनी रेंज को। काफ़ी दिनों से 5500 को भी टच नहीं कर रहा है। 5680 एंड देन 5750 के आसपास ये शेयर आता है। धीरे धीरे ये नीचे से ऊपर को मूव कर रहा है। अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो ये शेयर जो है 6500 के आसपास एक सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करता है। आप देखेंगे पहले भी 6500 के आसपास गया, नीचे आया, अगेन ट्राई किया ऊपर जाने का, नीचे आया, यहाँ कोविड टाइम पे नीचे आया, अगेन इसने कोविड के बाद 6500 को अगेन टच किया, और यहाँ से फिर ये करेक्ट हुआ 5500 के लिए। देखिए 5500 के लिए करेक्ट हुआ, अगेन ये 6000 गया, और 6500 के आसपास ये अगेन रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर ये 6500 को क्रॉस करता है तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के लिए भी जा सकता है। लाइफ टाइम हाई जो आप देखेंगे 7500 के आसपास इसका लाइफ टाइम हाई बनता है। यहाँ पर जो मैं आपको दिखाता हूँ 7620 के आसपास का इसका जो है लाइफ टाइम हाई है। लाइफ टाइम हाई पे भी जो है ये 2018 में जो है 74-75 के आसपास काम कर रहा था, जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में काफ़ी करेक्शन हुई सेबी के कुछ डिसीजंस की वजह से, तो वहाँ पे ये करेक्ट हुआ। अगेन इसने 2019 में अपने ये कितना भी करेक्ट हो जाए अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास जो होता है जस्ट लाइक एक मैग्नेट, उसको द्वारा अट्रैक्ट करता है लाइफ टाइम हाई द्वारा, ये वहाँ पहुँचा। फिर इसने फेस किया रेजिस्टेंस, नीचे आया। तो अभी ये 6500 को जैसे ही ब्रेक करता है तो ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी क्रॉस करेगा। आपने देखे रिजल्ट्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, और अच्छे रिजल्ट्स ये दे रहे हैं। डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, बिल्कुल रिस्क नहीं है, और एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास आपको ये शेयर अभी भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत सी कंपनियां जो है अभी 52 वीक हाई बना रही हैं, लाइफ टाइम हाई बना रही हैं, बट ये आपको अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो इसको अकोमुलेट करना चाहिए। दिग्गज शेयर है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं इसके, आपने काफ़ी सालों से इसके नाम सुने होंगे। अगर इसने कैसे रिटर्न बना के दिए हैं कि पिछले कई सालों में, तो हम इसे देखते हैं। अगर आप देखेंगे 2008-9 में जो ये शेयर था 100 रुपये के आसपास ट्रेड किया करता था, 9800 आप देखेंगे 150 के आसपास, तो वहाँ से देखेंगे पिछले 10 सालों में जो शेयर है
100 रुपये से बढ़ के 6000 के आसपास हो गए। 7500 भी गया था, बट 6000 भी अगर हम कंसिडर करते हैं तब भी ये लगभग 60 टाइम्स हो गया है। अगर हम थोड़ा सा और बाद की बात करते हैं 2013-14 की, तब भी ये शेयर जो है पिछले 7 सालों में डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो अच्छा शेयर है, आपने नाम सुना है इसका, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है इसके, डेट फ्री कंपनी है, अपने बिल्कुल लो के आसपास ये काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 55 के आसपास का, 200-300 रुपये नीचे आप जा सकता है। डाउन साइड जो है 200-300 रुपये की है, बहुत ही लिमिटेड डाउन साइड है। अप साइड आप देखेंगे लाइफ टाइम हाई, तो यहाँ से 1700-1800 रुपये का तो ऊपर हाई बनता है इसका, और अगर इसको ये क्रॉस करता है तो 10,000 को भी इजीली क्रॉस करेगा, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये इसको क्रॉस करने की ट्राई कर रहा है, काफ़ी टाइम से ये इसको। आप देखेंगे 2018 में ट्राई किया, फिर 19 में इसने ट्राई किया, अब ये 20 में अगेन जाएगा ही जाएगा और ट्राई करेगा इसे, और अगर ये ब्रीच कर देता है तो 10,000 के आसपास ये इजीली जाएगा। तो डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है, अकोमुलेट कर सकते हैं आप इसे, और हायर साइड बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। स्टॉक को पोर्टफोलियो में अपने रखिए, ऐसे स्टॉक को आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए जो कि FMCG सेक्टर, जो कि कंज्यूमर देखेंगे इंडिया में बहुत ज़्यादा है और इनकी ग्रोथ उसके हिसाब से ही बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको अकोमुलेट कीजिए, वॉच लिस्ट में रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।